लेट्स कंटिन्यू विद CCNA प्रैक्टिस लैब सीरीज। आज क्या देखना है हमें? नैट कॉन्फ़िगरेशन, सोर्स नैट ट्रांसलेशन। इसके पहले मैंने सोर्स नैट ट्रांसलेशन आपको पढ़ाया हुआ है, इंटरफेस एंड पूल। बट हम लोग आज स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस सिनेरियो वी हैव अ ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। दोनों ब्रांचेस में अगर आप सबनेट देखोगे तो सेम सबनेट है, मींस कॉन्फ्लिक्टिंग सबनेट 10.9.9.0/24, 10.9.9.0/24 ऑन ब्रांच 2। दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग है? कब भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो आता है, अगर आप कोई कंपनी को मर्ज करते हो या एक्विजिशन करते हो, तो हो सकता है कि ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया है और उनके आईपी एड्रेस स्कीमा सेम है ब्रांच के। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, राइट? So here we will use the source NAT translation। DC में देखो IP क्या है, DC का IP क्या है 10.1.1.0/24 नेटवर्क, एंटायर 24 नेटवर्क। वी हैव अ ग्रीन सर्वर, रेड सर्वर एंड ब्लू सर्वर। तो अभी क्या करें? हाउ वी कैन हाइड दिस ब्रांच IP एड्रेसेस? NAT इज द सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मशीन ए और आई कैन से ब्रांच 1 का जब लैन कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट करेगा फॉर डाटा सेंटर, तो अल्टीमेटली ट्रैफिक कहाँ पे आने वाला है? आपका ब्रांच ऑर्डर के ऊपर। तो मैं ब्रांच ऑर्डर क्या इंस्ट्रक्ट करूंगा कि एक काम करो, सोर्स आईपी को नैट कर दो। सेम वे मैं ब्रांच 2 को भी बोलूंगा कि सोर्स आईपी को नैट कर दो, सो दैट डेटा सेंटर को कभी भी 10.9.9.0/24 या 10.9.9.x ऐसा आईपी पैकेट में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका राउटर ब्रांच 1 ब्रांच 2 का हाइड कर रहा है। इसका मतलब सोर्स नैट कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है सोर्स आईपी को। ओके, बट आप नैट क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या आने वाला है अगर नैट नहीं किया तो प्रॉब्लम ये आने वाला है, डेटा सेंटर राउटर जो है मेरा, उसको कैसे पता? जब रिवर्स रिप्लाई देगा तो उसको कैसे पता कि 10.9.9.0/24 टूवर्ड्स 100.64.2.2 है कि टूवर्ड्स 100.71.7.2 है? दोनों तरफ, राइट? दोनों अलग अलग लोकेशन है ना, बट सेम आईपी यूज कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर राउटर विल गेट कंफ्यूज कि 10.9.9.0 किसके पास है, राइट? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों के पास भी है। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो। तो इसको हमें क्या करना है अभी? सोर्स नेट ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है सोर्स नेट ट्रांसलेशन के लिए। एक है तुम्हारा इंटरफेस नेट और पूल नेट। ब्रांच 1 में हम लोग इंटरफेस नेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांच 1 में फ्री आईपी है ही नहीं, क्योंकि मेरा सबनेट मास्क क्या है /30.1 मैंने असाइन किया है डीसी राउटर को, 2.2 मैंने असाइन किया हुआ है ब्रांच 1 को। तो यहाँ पे मुझे इंटरफेस नेट ही करना पड़ेगा। ब्रांच 2 में मैं पूल नेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 7 सबनेट मास्क क्या है /29। तो मुझे यहाँ पे कितने आईपी मिलते हैं? 6 आईपी एड्रेसेस, 7.1 7.2 एंड 3 4 5 6। ये मेरे फ्री आईपी है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेस नेट करेंगे, बराबर है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे पूल नेट, राइट? सोर्स आईपी को, राइट, करेक्ट। पहले क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? डायरेक्शन। ये क्या हो गया मेरा? आउटसाइड। ये क्या हो गया मेरा? इनसाइड। सेम वे राउटर 1 ब्रांच 1 के ऊपर ये हो गया मेरा आउटसाइड, ये हो गया मेरा इनसाइड, बराबर है? इनसाइड नेटवर्क हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे। किसके लिए? टू मैच द सोर्स आईपी एड्रेस। और फिर हम लोग बनाएंगे नैट स्टेटमेंट फॉलोड बाय द डिबग आईपी नैट टू सी द लॉग्स। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन। बाय द वे, हमें दोनों के ऊपर अलग अलग नेट करना है, क्योंकि ब्रांच 1 का राउटर अलग है, ब्रांच 2 का राउटर अलग है। ब्रांच 1 के ऊपर अलग एसीएल बनेगा, ब्रांच 2 के ऊपर सेम एसीएल, बट ब्रांच 2 के राउटर पे बनेगा, क्योंकि सबनेट सेम ही है ना दोनों की तरफ, राइट। यहाँ पे ब्रांच 2 में पूल बनाएंगे, तो हम लोग ब्रांच 1 में इंटरफेस आईपी लेंगे टू परफॉर्म द सोर्स नेट ट्रांसलेशन। डन। चलो, तो कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। एग्जांपल इंटरफेस आईपी एड्रेसेस। तो इंटरफेस में चेक करते हैं हम लोग फटाफट। ब्रांच 1 में जाओ और यहाँ पे टर्मिनल, क्लियर टर्मिनल, और यहाँ पे चेक कर लो, राइट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे ऑलरेडी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, लैन आईपी, राइट, एंड द वैन आईपी।
ब्रांच 2 में भी चेक कर लो, राइट, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यस, लैन आईपी सेम एंड वैन आईपी डिफरेंट, दोनों के ऊपर। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें करना है यहाँ पे, जो मैंने लैब के लिए छोड़ दिया है, कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग। ब्रांच 1 में हमें राउट ऐड करना पड़ेगा टू रीच 10.1.1.0/24 नेटवर्क, राइट। ये एंटायर नेटवर्क को रीच करने के लिए ब्रांच 1 में मुझे नेक्स्ट हॉप डालना पड़ेगा 100.64.2.1 एंड ब्रांच 2 में मुझे नेक्स्ट हॉप डालना पड़ेगा 100.71.7.1। राउटिंग करना बाकी है, मैंने अभी तक राउटिंग नहीं किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग करेंगे राउटिंग। चलो राउटिंग करते हैं हम लोग। राउटिंग में क्या आएगा आपका, ब्रांच 1 में जाओ और ब्रांच 1 में राउटिंग करो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP route 10.1.1.0 subnet mask 0. My bad, 255.255.255.0 and next hop IP address 100.64.2.1 जो किसका है, डाटा सेंटर राउटर का है। ओके, डीसी के ऊपर रिवर्स राउटिंग की जरूरत नहीं है, राइट। डाटा सेंटर के ऊपर रिवर्स राउटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके सबनेट कॉन्फ्लिक्टिंग है, आपको हाइड करना है, राइट। चलो देन हम लोग जाते हैं ब्रांच 2 में। ब्रांच 2 पे राउटिंग करो टू अवॉइड एनी फर्दर कंफ्यूजन। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP राउट डेस्टिनेशन प्रीफिक्स 10.1.1.0 सबनेट मास्क ऑफ डेस्टिनेशन प्रीफिक्स 255.255.255.0 एंड नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस 100.71.7. क्या IP एड्रेस है, 171.1। परफेक्ट। चलो अभी हम लोग ब्रांच 1 में जाएंगे और हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले IP नेट इनसाइड, IP नेट आउटसाइड। कौन कौन से इंटरफेस है, 1/0 आउटसाइड, 0/0 इनसाइड। चलो फटाफट, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन इंटरफेस पास इथरनेट 1/0 IP नेट आउटसाइड, राइट, एग्जिट इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IP नेट इनसाइड। ओके क्लियर। चलो नाउ वी क्रिएट अ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नाम देते हम लोग ACL_10। ओके, इन्हें मैंने नाम दे दिया, मैंने नेम एक्सेस यूज किया स्टैंडर्ड। देन परमिट, राइट, परमिट किसको करना है, 10.9.9.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। ओके, ACL_10। देन यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा और अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा मैं नैट स्टेटमेंट। अब क्या बोलना है मुझे नैट स्टेटमेंट में, IP नैट इनसाइड सोर्स, यानी इनसाइड नेटवर्क से जो सोर्स आ रहा है, जो लिस्ट नंबर ACL_10 में मैच होगा, वो अगर मैच होता है तो उसको ट्रांसलेट करो इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, तो ACL10 देन इंटरफेस पास इथरनेट 1/0 एंड ओवरलोड। ओवरलोड क्यों, क्यों, क्योंकि लैन में मेरे लैन का सबनेट मास्क क्या है, /24। मे बी आई कुड हैव मोर देन 100-200 मशीन, तो मेनी टू वन सिनेरियो बन जाता है वहां पे, राइट, क्योंकि मेरे पास इंटरफेस तो एक ही पब्लिक आईपी है ना। ओके, पब्लिक आईपी मींस कंसीडर इट एज अ इंटरनल आईपी एड्रेस। ओके, नैट हो गया, परफेक्ट। नेक्स्ट डिबग, हम लोग अभी क्या इनेबल करेंगे, डिबग इनेबल करेंगे। डिबग आईपी नैट इनेबल कर रख दो, जब हम लोग ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे तो हमें लॉग्स दिखेंगे, WR मेन, परफेक्ट। अभी जाओ ब्रांच 2 में। ब्रांच 2 में क्या करना है, फुल इनसाइड आउटसाइड डायरेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल चेक करो फटाफट, सेम है, इंटरफेस पास इथरनेट 1/0 IP NAT outside, IP NAT outside exit इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IP NAT इनसाइड। बट अब यहाँ पे पहले हम लोग पूल बनाएंगे, राइट, पूल। पूल क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्री आईपी है ना, 7.1 वहां पे सेंड किया /29, 7.2 ब्रांच पे किया हुआ है, 3, 4, 5, 6 मेरे लिए फ्री आईपी है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा पूल, IP NAT पूल, पूल का नाम फॉर एग्जांपल बी, स्मॉल में दो, BR02 पब्लिक पूल, और ओनली पूल बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, पूल दे दिया, उसके बाद हमें क्या देना है, स्टार्ट आईपी, राइट, हमें क्या देना पड़ेगा, स्टार्ट आईपी 100.71.7.3 एंड आईपी 100.71.7.3। एक ही सिंगल रखना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, उनमें मुझे एक ही, ओ सॉरी, और प्रीफिक्स लेंथ, सॉरी प्रीफिक्स लेंथ क्या है, प्रीफिक्स लेंथ उसका
तो /29, ठीक है। पूल का नाम क्या है, BR02 पूल, याद रखो। देन हम लोग करेंगे, क्रिएट करेंगे ACL, IP एक्सेस लीज स्टैंडर्ड ACL अंडरस्कोर 10। सेम ACL नंबर सेम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राउटर अलग है, राइट। वो ब्रांच 1 का था, ये ब्रांच 2 का है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। परमिट कॉन्फ्लिक्टिंग सबमिट है ना, तो 10.9.9.0 एंड वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.255, क्लियर। अभी जो पूल और ACL, इनको भी हम लोग नैट स्टेटमेंट में कॉल करेंगे। नैट स्टेटमेंट कैसे रहेंगे आपका, यहाँ पे अभी IP नैट इनसाइड सोर्स लिस्ट ACL अंडरस्कोर 10 में अगर मैच होता है तो पूल, इस पूल में से उसको नैट करके भेजो। कौन सा पूल, तो पूल का नाम है अपना BR02 पूल, और यहाँ पे बोल दो ओवरलोड। क्यों ओवरलोड, क्योंकि मेरे पास मेनी IP एड्रेस है, बट पूल में मेरे पास एक ही IP है, तो मेनी टू वन में आपको ओवरलोड कमांड मारना पड़ता है, जिसमें आपका सोर्स IP भी ट्रांसफर होता है अलॉन्ग विद द पोर्ट नंबर। एंटर, परफेक्ट। तो राउटिंग हो गया मेरा, यस। डायरेक्शन डिफाइन कर दिया है, उसके बाद मैंने पूल बना दिया है, और नैट स्टेटमेंट मैंने बना दिया हुआ है। अभी डाटा सेंटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, डाटा सेंटर के ऊपर ना राउटिंग की जरूरत है ना नैट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि डाटा सेंटर के जो सबनेट्स है वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है ना। अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते तो हम लोग डाटा सेंटर के ऊपर डेस्टिनेशन नैट करते, जो हम देखने वाले हैं 7.9 लैब में, राइट। तो स्टे ट्यून, ओके। तो अभी मैं जाता हूं और ट्रैफिक इनिशिएट करता हूं, कहां से, ब्रांच 1 से। तो ब्रांच 1 का, ये देखो ब्रांच 1 का ये मेरा मशीन है, यहां से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूं, ब्राउजर ओपन करके मैं ब्राउज करता हूं 10.1.1.10 को, ओके। तो मुझे रेड सर्वर, ब्लू सर्वर, ग्रीन सर्वर ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे करो कमांड http://10.1.1.10, एंटर। ओ, ग्रीन सर्वर आ गया। 10.1.1.10 ये है ना IP, देखो ना यहाँ पे ग्रीन सर्वर का IP है, ओके। एक्सेस हो रहा है मुझे। अभी एक काम करो, 11 को एक्सेस करो, राइट। 11 रेड सर्वर, 12 को एक्सेस करो ओरिजिनल IP के ऊपर, 12 को, तो आपको आएगा ब्लू सर्वर, राइट। तो अभी आप जाओ ब्रांच 1 में, और ये देखो यहाँ पे सोर्स नैट ट्रांसलेशन हो रहा है, राइट। कैसे हो रहा है, ये देखो, रिक्वेस्ट आया आपका, सोर्स ओरिजिनल सोर्स था आपका, किधर गया, माय बैड, रुको 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 रुको, 10.9 से आएंगे ना रिक्वेस्ट। ये देखो मेरा सोर्स था 10.9.9.10, और इस सोर्स को मैंने नैट कर दिया 100.64.2.2 के साथ। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस नैट कर रहा हूँ, मैं इंटरफेस नैट। तो मेरा हर जो कोई IP आएगा 10.9.9.0/24 नेटवर्क से, इनसाइड नेटवर्क से, उसको ऑलवेज ट्रांसलेट करूंगा मैं इंटरफेस IP के साथ, हाइड बिहाइंड इंटरफेस IP। ये चेक पॉइंट में हम लोग कहते हैं फायरवॉल में बेसिकली, ओके। सेकंड, अभी इसमें और एक चीज देखने वाली है कि शो IP एक्सेस लिस्ट। ये देखो आपका हिट कौन बढ़ गया, 6 हिट आ गया ना। इसका मतलब आपका जो नैट स्टेटमेंट है, नैट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, सोर्स लिस्ट, और लिस्ट नंबर ACL अंडरस्कोर 10 में अगर मैच होता है तो ही उसको ट्रांसलेट करो, तो हो गया ना मैच 6 टाइम, ओके। क्योंकि मैंने 3 रिक्वेस्ट किया ना, ब्लू सर्वर, वेब सर्वर और ग्रीन सर्वर के लिए, तो बराबर हो गया HTTP का फॉरवर्ड एंड रिवर्स इसमें, ओके। क्लियर है। चलो अभी ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं हम BR2 से, वो चेक करते हैं BR2 से। तो BR2 में जाओ और ब्रांच राउटर 2 के मशीन से ब्राउज करो 10.1.1.10 को, ओके। आ गया ग्रीन सर्वर, परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे करो 10.1.1.11, यस, रेड सर्वर भी आ गया, एंड 10.1.1.12, जस्ट मिनट, हैंग हो गया, सम इशू, ओके, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर। अभी ब्रांच 2 पे आओ। ओ, ब्रांच 2 पे हम लोगों ने डिबग ऑन नहीं किया, इसलिए हमें लॉग्स नहीं दिख रहे, सिंपल। नहीं तो अगर मैं डिबग ऑन करता तो मुझे ब्रांच 2 के ऊपर भी लॉग्स दिखते। चलो डिबग ऑन नहीं किया है, वेरीफाई करना है कि नैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सेस लिस्ट में देखो ना, हिट कौन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, राइट। शो IP एक्सेस लिस्ट आ गया, 4 हिट काउंट। 6 क्यों नहीं आया, आपने 3 सर्वर ब्राउज किया, नहीं ना, ये हैंग हो चुका है ना, ये थोड़ा रुको, 10.1.1.12 करता हूँ इसको। अभी आ गया मेरा ब्लू सर्वर। अभी जाओ और अभी हिट काउंट देखो, क्या हिट काउंट है, अभी आपका हिट काउंट 6 आ गया होगा, आ गया 6 हिट काउंट, परफेक्ट है। तो डिबगर ऑन करूंगा तो मुझे पक्का दिखेगा कि कौन से सोर्स को मैं किसके साथ नैट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, परफेक्ट। तो ये कब हम लोग करते हैं, बेसिकली अगर मैं खुद मेरा नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फ्लिक्टिंग सबनेट कभी नहीं लूंगा,
जब कोई कंपनी को, फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कॉन्फ्लिक्टिंग के। क्यों? क्योंकि एवरीबडी यूज और एवरी कंपनी यूज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का, तो कॉन्फ्लिक्टिंग होना ही होना है, राइट? तो बड़ा सोचो ना आप, अगर मान लो एचडीएफसी बैंक को अगर एक्वायर किया आईसीआईसी बैंक ने, या आईसीआईसी बैंक ने एचडीएफसी को, हो सकता है उनके दोनों ब्रांच के सबनेट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सोर्स नेट ट्रांसलेशन इनिशियली, बाद में हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं सबनेट्स को। क्लियर? सो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट सेशन में मैं बताने वाला हूँ 7.9 में कि ब्रांच की सबनेट भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, डाटा सेंटर की सबनेट भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, so how we can access the server which is reside in the data center। तो कैसे करेंगे? तो वहां पे हमें डेस्टिनेशन नेट प्लस सोर्स नेट दोनों करना पड़ेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।